कोलकात्यामधील आरजीकर मेडिकल कॉलेजमधील ट्रेनी महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून हत्या केल्याप्रकरणी नराधम संजय रॉयला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे। आरोपी संजय रॉयला 50,000 रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आलेला आहे। तर एकंदरीतच 9 ऑगस्ट 2024 मध्ये आरजीकर मेडिकल कॉलेजमधील एका ट्रेनी महिला डॉक्टरची बलात्कारानंतर हत्या करण्यात आलेली होती। संपूर्ण देशाला हादरवणाऱ्या या प्रकरणाचा निकाल सुनावणी सुरू झाल्यापासून 59 दिवसांनी लागला। पश्चिम बंगालमधील लोकांचा आक्रोश पाहता हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालवण्यात आलं आणि त्यानंतर आता सियालदह न्यायालयाने संजय रॉय याला दोषी ठरवलं आणि त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे। या प्रकरणानंतर आरोपीवरती तातडीने कारवाई होत नसल्याने देशभर संतापाची लाटही उसळली होती। आणि याच संदर्भामध्ये अधिक चर्चा करण्यासाठी कायदे तज्ञ सीमा कुशवाहा आपल्या सोबत जोड़ले गए। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका लोकशाही न्यूज़ के न्यूज़ प्लैनेट इस शो में। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि संजय को वहाँ पर फांसी की सज़ा न सुनाते हुए सीधा वहाँ पर जन्मठेप जिसे कहा जाता है कि लाइफ टाइम जहाँ पे एज अ प्रिजनर उनको रहना पड़ेगा, उसका कारण क्या है? कहीं पर हम कम पड़ गए या फिर फांसी की सज़ा क्यों नहीं दे पाए? कोर्ट ने जो भी मैंने मीडिया के थ्रू ही पता चला, क्योंकि अभी जी जजमेंट जो है वर्डिक्ट हमारे पास नहीं है, जी लेकिन कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, सीबीआई के आर्गुमेंट को, कि ये मैटर रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का है। जी जी क्योंकि अगर किसी का मर्डर भी कर दिया जाता है, रेप भी कर दिया जाता है, तो उसमें डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड तभी एक्यूज को किया जाता है जब वो मैटर रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में कवर होता है। जी लेकिन जी इस केस में कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि ये केस जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्लियर कट गाइडलाइन है। दो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। जी जी एक है बच्चन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और दूसरा है मच्छी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें कि उन्होंने क्लियर कट इन सारी चीजों को डिस्क्राइब किया है कि सोशल इंपैक्ट क्या है, क्रुएलिटी किस लेवल की है, उसमें ब्रूटलिटी किस तरीके से की गई है। तो ये सारी चीजें इस केस में अगर ये पैरामीटर्स देखे जाएं तो जी जी पूरी तरीके से फुलफिल हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने किस तरीके का इंटरप्रिटेशन किया ये तो मेरे भी समझ से बाहर है। जब वर्डिक्ट आएगा तो मैं उसको देखूंगी, जी जी लेकिन डेफिनेटली इसमें डेथ पेनल्टी से कम सजा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हम सभी ने देखा ये केस पूरी तरीके से मीडिया में था कि जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उस बेटी की और जो उनकी एफएसएल रिपोर्ट थी, जी जी उसमें ये तक क्लियर किया गया कि ये इतनी सारी जो उनको चोट लगी है, मल्टीपल उनको इंजरीज थी, उनकी कॉलर बोन को तोड़ दिया गया और जिस तरीके से उनके साथ रेप किया गया ब्रिटल तरीके से, उनकी उस पॉइंट पर डेथ हो गई। तो और क्या चाहिए? और दूसरी एक और चीज जितना मैं समझ पा रही हूँ जी जी कि इस देश के अंदर कभी ऐसा भी था कि जहां सती प्रथा को एक प्रथा माना जाता था, क्राइम नहीं। जी लेकिन अभी अगर वो होती तो क्या उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं रखा जाता, जी क्राइम बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जाता? तो फिर आज भी हम क्यों मच्छी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब या बच्चन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब या फिर निर्भया वाले केस जैसी ब्रुटलिटी ही हम क्यों ढूंढते हैं हर केस में? अगर हम्म। उससे थोड़ी बहुत कम भी है तो क्यों नहीं डेथ पेनल्टी दी जा सकती है? जी हाँ सोशल इंपैक्ट की बात करें तो क्या सोशल इंपैक्ट नहीं था? पूरा देश विदेश में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, हर कोई डिमांड कर रहा था। हम्म। तो एक तो ये बात कि इस बेटी को जो वो एक्यूज्ड था, मेन एक्यूज्ड जिसको कल्प्रिट कहेंगे, उसको वो सजा डेथ पेनल्टी की नहीं मिली। दूसरा, सीबीआई का ऑब्जर्वेशन ये था अपनी चार्जशीट जो उन्होंने फाइल की जी कि जी इसमें नंबर ऑफ एक्यूज्ड एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ एक्यूज्ड एक से ज्यादा थे वो कहाँ है फिर? जी हाँ तो इसको मैं कंप्लीट जस्टिस नहीं मानती हूँ। उस बेटी को न्याय नहीं मिला। ये मुझे लगता है कि जब स्टेट के अगेंस्ट क्राइम होता है तो स्टेट अपने आप को कंपनसेट करती है जी हाँ कि हमारी ये फेल्योर थी, दैट्स वाई कि हम चार्जशीट टाइम पर फाइल कर देंगे, फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट केस कर दिया। लेकिन आउटपुट क्या निकला? उस बेटी को क्या मिला? उस परिवार को क्या मिला जिस जी हाँ परिवार की इतनी होनहार बच्ची इस दुनिया से चली गई? जी बिल्कुल सीमा जी, कई सवाल आज भी जो है अनसुलझे हुए हैं और इनको सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी पहल होना भी ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल आप हमसे बातचीत करने के लिए जुड़े, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।